हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों 24 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लास कहाँ होती है? डेली क्लासेज पर होती है। तो सबको आप शेयर जरूर करें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ शेयर करें, सब में शेयर करते हैं कि हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रेगुलर क्लास कहाँ होती है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आपके 22 जनवरी और 23 जनवरी उसकी पीडीएफ भी आपको अब डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो चलिए टॉप 10 प्रश्न हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस अब कब मनाते हैं? आज का ही प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनको हम वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। हमने देखा था 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, गांधी जी विश्व से लौटे हैं, अब हिंदी बोल रहे हैं तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हिंदी किसके सामने बोलेंगे? 2 दिन बाद युवाओं के सामने बोलेंगे। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं में जोश आ जाता है और वो थल सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और थल सेना में भर्ती होकर वो पराक्रम दिखाएंगे। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इस तरह से सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी आप ट्रिक लगा लोगे, सारा सब कुछ आपके याद रह जाएगा, कुछ भी आप भूलोगे नहीं। अच्छे से सारा सब कुछ आप याद कर लोगे। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूं थोड़ी सी आपको भी करनी है, शेयर जरूर करना है। अगला प्रश्न है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? अंकित वर्मा, तुहिन ए सिन्हा। तो अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा दोनों ही हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी तुहिन ए सिन्हा, तो अब आपको अंकित वर्मा नाम भी ध्यान रखना है। अंकित वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, ए व ब दोनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर होगा। अगला कि हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है? किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये बन गई, आपको बताना है। तो ये पाकिस्तान की बन गई हैं, पाकिस्तान की बन गई हैं। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, जहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान की बन गई है। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी करंट का प्रश्न है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, आपको ध्यान रखना है, आयशा मलिक हैं। अगला है कि 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? 2022 में भी नई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लगभग 71% रेटिंग के साथ प्रथम स्थान मिला है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? ये सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, जो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स भी हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इनको शो आर्या के लिए यह अवार्ड दिया गया है। आर्या 2 इनका जो शो है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना है।
हाल ही में मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किसकी? रामानुजाचार्य की किया गया है। 216 फुट की ये प्रतिमा है, आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में किया गया है। और इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको ढंग से ध्यान रखना है। अगला है कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया है? कोक बोरोक दिवस 2022 कहाँ मनाया गया, आपको बताना है। तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यह दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी पूछे तो अगरतला यहाँ की राजधानी हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री पूछे तो बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल पूछे तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो इंद्रजीत महंती हो जाएंगे। अब ये इंद्रजीत महंती कौन है? जो पहले राजस्थान के थे, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में त्रिपुरा के हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इंद्रजीत महंती त्रिपुरा के हैं वर्तमान में। ऑपरेशन खात्मा पुस्तकों को किसने लिखा है? पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। किसी भी एग्जाम में आप चल जाना, जैसे बैंक, एसएससी, किसी स्टेट के एग्जाम की बात कर लेना, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आरसी गंजू हैं या अश्विनी भटनागर हैं या चेतन भगत है, कौन है? तो आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, दोनों इसका सही उत्तर होगा। ए व ब दोनों सही हैं। आरसी गंजू भी हैं, अश्विनी भटनागर भी हैं। ए व ब दोनों सही हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई हैं? दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट ये बन गई हैं। ये कौन है, आपको बताना है। तो जारा रदरफोर्ड हैं। कौन है? जारा रदरफोर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है। कहाँ की हैं ये? बेल्जियम है। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जिन्होंने 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी दूरी तय करने के दौरान 41 देशों की यात्रा की हैं, जारा रदरफोर्ड बन गई हैं, ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, आपको बताना है। तो अनिल कुमार ने लॉन्च किया है। किसने किया है? अनिल कुमार ने किया है। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ने कोयला दर्पण पोर्टल को शुरू किया है। इसमें कोयला उत्पादन तथा कोयला ब्लॉक के आवंटन तथा प्रमुख खादानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख जानकारी होगी, आपको ध्यान रखना है। एक 11 नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाल ही में मिया अमोर मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मिया अमोर मोटली कहाँ की ये प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना है। किस देश के बने हैं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है। तो ये हमारा 24 जनवरी का हो गया। 23 जनवरी को जो हमने देखा था वो हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो भी आपको ध्यान रह जाए। और दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर किया करें कि हम इतने लोगों को वीडियो शेयर करते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट किया करें कि हम इतनों को वीडियो शेयर करते हैं। 23 जनवरी के टॉप 10 प्रश्न देखे थे, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। 23 जनवरी को किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? किसकी जयंती आती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, ध्यान रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रह जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर इनकी मूर्ति लगाई जाएगी। मोदी ने कहा जब तक इनकी भव्य प्रतिमा का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी, आपको ध्यान रखना है। T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? जिसने पिछला वर्ल्ड कप जीता है वहीं खेला जाएगा। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। इसमें कुछ जगह हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात 8वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न,
पर्थ व सिडनी शहर में खेला जाएगा। शहरों के नाम ध्यान रखने हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है। कौन सा गांव है? जेरी गांव है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमने बात की तुहिन-ए-सिन्हा की। तो अंकित वर्मा भी ध्यान रखना है। दो थे जो अभी आज हमने देखा 24 जनवरी। अंकित वर्मा और तुहिन-ए-सिन्हा दोनों इसमें सही करने थे हमको। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने लगभग 35 यूट्यूब चैनल एवं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन कर दिया है? किसने किया था? हाल ही में भारत ने किया था। भारत के खिलाफ ही ये बोल रहे थे, इसलिए इनको बैन कर दिया है। अब भारत के खिलाफ बोलेंगे तो बैन तो करना ही करना है। 35 क्या जितने भी चैनल है सबको ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर देश के खिलाफ बोलते हो तो आपको देश में रहने का कोई हक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, भारत को किया है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन किसने किया? सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसने किया? इजराइल ने किया। राजधानी जेरूसलम। करेंसी न्यू शेकेल करेंसी है और राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। हमारा देश करेगा। कुल 12 टीमें इसमें भाग लेंगी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? किसने की है? स्कॉटलैंड ने की है। एक्सरे से कोरोना का पता लगाया जाएगा, स्कॉटलैंड ने की है। हाल ही में वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा का मतलब हो गया विदेश में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास सारा सब कुछ प्रश्न हो गए। अच्छे से इनको याद करने हैं, एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ वीडियो को आप जितना हो सके शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।